Hope Ministry. Praise the Lord, my Hope family. And I welcome you all once again on the YouTube channel of House of Praise and Evangelism. और आज जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट मीन्स अ लॉट. और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन अच्छा बीत रहा हो. आप जहाँ कहीं भी हो, आप परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर रहे हो और परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में आप अपने उद्धार को पा रहे हो. Are you ready for the word of God? तो चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़े और आज का मन्ना पाएं स्वर्ग से परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा. इस सभा को, इस संडे सर्विस को हम परमेश्वर के चरणों में रखते हैं. आइए अपनी आंखों को बंद करें. धन्यवाद के साथ आपके निकटतम आते पिता परमेश्वर, आज इस ऑनलाइन सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं. पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे जीवन को प्रभु वो जलाने पाए, इतना जलाने पाए कि हम प्रभु तेरे सुसमाचार के लिए प्रभु बेताब हो जाएं. प्रभु हमारी एक ही दिन लग जाए कि हमें परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में रहना है. आज जितने यहाँ पर आए हैं प्रभु, उनका जीवन में आपका कोई ना कोई मकसद है प्रभु. वो ऐसे ही रैंडमली नहीं आए प्रभु, आप उन्हें लेके आए प्रभु, ताकि वो आज आपके वचन को सुने और अपने जीवन में उद्धार को पाए. आज के वचन सुनने के बाद ये पहले जैसे ना रहे, ये अपने लिए और अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण बने. पवित्र आत्मा आज की सभा को छू ले प्रभु. इनकी जो भी प्रभु परिस्थितियां हैं, मैं नहीं जानता, चाहे इनकी चंगाई को लेके, चाहे इनके ब्रेक थ्रू को लेके, चाहे इनके बिजनेस को लेके, चाहे इनके प्रभु एक पर्सनल रिलेशनशिप को लेके, इनके रेस्टोरेशन को लेके प्रभु मैं नहीं जानता. सब आपके हाथ में सौंपता हूँ. आज ये सभा समाप्त होने से पहले ये अपने उद्धार को देखें, क्योंकि आज इनका उद्धार है. प्रभु यीशु के नाम से सारी आदर महिमा इज्जत आपको देता हूँ परमेश्वर. यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो, कबूल करो. आमीन. हालेलुया. Are you ready for the word of God? Let's take it further without any delay. आज मैं आपसे जो बांटना चाहूँगा परमेश्वर का वचन, और आज जो वचन बांटने का एक उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप अपने अधिकार को समझे कि आपका अधिकार क्या है, आपके अथॉरिटीज, आपकी राइट्स क्या है. टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट दैट योर फ्रीडम इज योर राइट. स्वतंत्रता आपका अधिकार है मेरे प्रियो. हम सभी का इस पृथ्वी पे जो एक जन्म हुआ है, उसके पीछे परमेश्वर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को बांटना, ताकि हम परमेश्वर की जो और भी भेड़ें हैं, जो उसकी और संतानें, उसको हम बचाएं. जैसे आप, हम सब बचाए गए हैं. आज हम मसीह कहलाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने वो सौभाग्य हमको दिया मेरे प्रियो. परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना. जैसे हम बचाए गए हैं, उस लोग की हम आग से बचाए गए हैं, उस ददकती आग से, उस नरक से हम बचाए गए हैं, क्योंकि हमने यीशु को पा लिया है. हमने अपने अनंत जीवन को पा लिया, हमने अपने उद्धार को पा लिया ऑलरेडी. जिस किसी ने ये विश्वास किया है कि परमेश्वर एक लौता परमेश्वर है और उसे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं, और वही भविष्य में भी है, वो जो है सो है, और यदि वो कुछ करना चाहे तो कौन उसको रोक सकता है. और उसी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. जब आप इस चीज़ पे विश्वास करते कि यीशु मसीह आपका अनंत जीवन देने वाला है और उसका भेजने वाला वो परमेश्वर सच्चा, तो आप स्वतंत्र हैं. आपने संसार पे जय पाई है, और वही स्वतंत्रता परमेश्वर चाहता है अपने और संसारिक भाई बहनों को जो अन्य जाति में हैं, ताकि आप उन्हें परमेश्वर की भेड़ें बना सकें.
आप उन्हें छुड़ाएं। आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे प्रियो, इसको आप हल्के में ना आंकिएगा। परमेश्वर के लिए आत्माएं बचाना, सुसमाचार करना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत गिने चुने लोगों को परमेश्वर चुनता है मेरे प्रियो, बहुत गिने चुने लोगों को। यदि मैं आज चुना गया हूं तो ये मेरा सौभाग्य है। ये आप तब तक नहीं जान पाएंगे मेरे प्रियो जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे परमेश्वर के हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथों में। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? जब तक आप पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे होली स्पिरिट को, आपको अपनी बुलाहट समझ में नहीं आएगी मेरे प्रियो। जैसे आपने उद्धार पाया है, जैसे आपने परमेश्वर की इस वचन पे विश्वास करके अनुग्रह पाया है, वैसे दूसरों को भी मिले, ताकि वो भी उस आग के भागीदार ना हो जो हमेशा रहती है, जो बुझ नहीं सकती। आपका हमारा अनुग्रह हमारी कोई स्पेशलिटी की वजह से नहीं हुआ कि हमारे पास कोई ऐसा कुछ है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, हम बहुत नॉलेजेबल हैं, हमारी मेमोरी बहुत शार्प है, हमने कोई ऐसा कोई कार्य किया है कि हमने ये पाया। नो, नॉट एट ऑल। ये आपको दान में दिया गया है, परमेश्वर का अनुग्रह। मुझे दान में दिया है परमेश्वर का अनुग्रह, और हमको इस चीज़ को बहुत संभल के अपने संग रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के विरुद्ध जाके कार्य करेंगे, परमेश्वर के राज्य से भट जाएंगे, परमेश्वर के आपको जिस मार्ग के लिए आपको चुना गया मेरे प्रियो, यदि आप उससे भटक जाएंगे संसार की अभिलाषाओं में, तो आप समझ जाइए कि फिर आप कहाँ जाएंगे। यदि हम छुड़ाए गए हैं मेरे प्रियो, आप और हम, तो हमें अपनी स्वतंत्रता को संभाल के रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रभु यीशु को मान लिया और हमने उद्धार पा लिया तो हम स्वर्ग में ही जाएंगे। आपके कर्म जो परमेश्वर चाहता आपके जीवन से, जब आप वो करेंगे तो ही आप अपनी स्वतंत्रता को कायम रख पाएंगे। स्वतंत्रता क्या है? जहां कहीं अधीनता नहीं, वहां पर स्वतंत्रता है। जहां स्लेवरी नहीं, वहां फ्रीडम है। स्लेवरी क्या है? हम आप किस चीज के लिए स्वतंत्र किए गए हैं? हम स्लेवरी ऑफ डेथ, स्लेवरी ऑफ पॉवर्टी से स्वतंत्र किए गए हैं, स्लेवरी ऑफ सिकनेस से स्वतंत्र किए गए हैं मेरे प्रियो। आप बीमारी की अधीनता से, आप मृत्यु की, आप गरीबी की अधीनता से हटाए गए हैं, दूर किए गए हैं, आप छुड़ाए गए हैं। और उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। और वो कैसे संभाल के रखेंगे? जब आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, जब आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेंगे मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में होकर चलेंगे, जब आप परमेश्वर के संग समय व्यतीत करेंगे, जब आप पाप से दूर रहेंगे, तो ही आप कर पाएंगे। और तो ही आप इस फ्रीडम को, जो आपका अधिकार है, उसको आप कायम रख पाएंगे और दूसरों को बचा पाएंगे। कहिए आज अपने जीवन में, स्पीक दिस फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, प्रोक्लेम दिस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस दैट फ्रीडम इज आवर राइट। परमेश्वर ने जो हमें स्वतंत्रता दी है, वो स्वतंत्रता हमारा अधिकार है और हम नहीं भटकेंगे। यदि आप ये विश्वास करेंगे कि आप छुड़ाए गए हैं और स्वतंत्रता आपका अधिकार है, तो स्वतंत्रता से आप परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, माय होल फैमिली, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, आपको ये अपने दिमाग में डालना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप अभिलाषों से दूर नहीं होंगे, जब तक आप इस संसार के लोभ से दूर नहीं होंगे, आप अपनी बुलाहट को नहीं जान पाएंगे मेरे प्रिय, नहीं जान पाएंगे। आपका जन्म इस पृथ्वी पे एक मकसद के तहत हुआ है। वो बुलाहट आपको जाननी बहुत जरूरत है मेरे प्रियो, बहुत जरूरत है आपको उस चीज के लिए। हम यहाँ पर संसार में प्रॉपर्टी कमाने, बिजनेस
को फैलाने के लिए, हम यहाँ पर कोई रईस बनने के लिए, हम पावर फेम को पाने के लिए, रिकग्निशन को पाने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पर आत्माएं बचाने के लिए आए हैं। आपको अपनी बुलाहट के लिए, उस बुलाहट को जानने के लिए कि आप अपनी स्वतंत्रता को पालें, उसके लिए आपको सिर्फ परमेश्वर से 2 चीजें मांगनी है, प्रकाश और ज्ञान। वो प्रकाश और ज्ञान जब आपको मिलेगा, वो आत्मिक प्रकाशन, वो आत्मिक ज्ञान जब आपको मिलेगा मेरे प्रियो, तो आपकी आंखें ज्योतिमय हो जाएंगी, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और आप अपनी बुलाहट को पहचान पाएंगे और उस बुलाहट की वजह से आप स्वतंत्रता को पालेंगे मेरे प्रियो। स्वतंत्रता पैदाइशी पाई नहीं होती मेरे प्रियो। आत्मिक मंडल में परमेश्वर ने आपको जब चुना तो आपको स्वतंत्र कर दिया, लेकिन संसार में आप स्वतंत्रता, अपनी फ्रीडम तब पाते हैं जब आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं, उसकी बुलाहट के अनुसार। जिस प्रकाश और ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है? वो और कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात पे विश्वास ना करिए, अपने परमेश्वर के वचन पे विश्वास कीजिए, जो मैं आज आपसे बांटना चाहता हूं कि आप अपने मकसद को पहचानें। आप ये पहचानें कि आप स्वतंत्र हैं ऑलरेडी, आप किसी बंधुआई में नहीं है। शैतान के झूठ को आपको आज तोड़ना है, उसको आपको बांध के अतः कुंड में फेंकना है। और इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालें गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 1 और 13वीं आयत। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। और 13वीं आयत कहती है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि परमेश्वर ने, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है और हमें इसमें स्थिर रहना है। अंडरलाइन दिस, स्थिर रहो। व्हाट डज इट मीन? कि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है। जब आपको उसने माता की कोख में चुना था, तब से आपको उसने चुन लिया है, आप पे अपनी छाप लगाई है और आपने वो स्वतंत्रता पा ली है। वो असली स्वतंत्रता जब आप इस संसार में पाते, वो क्या है? वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ही आपको संसार की अभिलाषों से दूर रखती है। जब आपके पास पवित्र आत्मा नहीं होती तो आप संसार की अभिलाषों में डूब जाते हैं। क्या है संसार की अभिलाषाएं? और ये क्या है? ये स्लेवरी, ये दास्तव क्या है? जो आपकी स्वतंत्रता को छीन ले, वो दास्तव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? संसार का मोह, प्रॉपर्टीज, पैसा, फेम, पावर, व्यभिचार, धन दौलत, शौहरत, ये सब चीजें जो परमेश्वर के राज्य से आपको भटका देती हैं, ये सब आपकी स्लेवरी हैं। ये संसारिक एक वो गुलामी है जो इसमें फंस गया, फिर निकल नहीं निकल पाया, क्योंकि ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ये एक ऐसा सांप है जो दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन अंत में ये डसता है मेरे प्रिय, डसता है। वचन साफ कह रहा है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। आपकी बुलाहट क्या है? स्वतंत्र रहने के लिए। स्वतंत्र रहने के लिए क्या करना होगा आपको? पवित्र आत्मा को पाना है, अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करना है, आपको परमेश्वर के वचन को बांटना है, आत्माओं को बचाना है। जब आप ये चीज करेंगे तो ही आप अपनी स्वतंत्रता में स्थिर रह पाएंगे। पवित्र आत्मा को जब आप शोकित नहीं करेंगे, हर रोज आपको परमेश्वर के पास बैठना है, आपको परमेश्वर के लिए अपनी वेदी सजानी होगी हर रोज। ये नहीं कि आपने आज प्रार्थना करी, कल आपको वर्कलोड आ गया ऑफिस का और आप बिजी हैं, परसों आपको कोई रिलेटिव्स के फंक्शन में जाना है, किसी की शादी ब्याह है,
तो क्या आप बीमार हो गए तो आप कह रहे हो कि 2 दिन बाद परमेश्वर के पास जाएंगे? नहीं। जब आप प्रार्थना में निरंतर लगे रहेंगे तो ही आप अपने उद्धार को पाएंगे मेरे प्रियो। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। एक उद्धार जब परमेश्वर हमें चुनता है वो होता है, वो परमेश्वर की ओर से होता है, लेकिन उस उद्धार को आपको रिसीव भी तो करना है ना। वो रिसीव आप कैसे करेंगे? जब आप परमेश्वर के साथ संगति बिताएंगे, आप परमेश्वर के साथ लॉयल्टी से चलेंगे, ओबीडियंस के साथ चलेंगे, आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे कि मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेंगे तो आप परमेश्वर की बुलाहट पे खरे उतर पाएंगे, आप अपनी खुद की स्वतंत्रता को स्थिर रख पाएंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आदम और हवा का। आदम और हवा स्वतंत्रता के लिए बनाए गए थे। आदम और हवा जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया था तो परमेश्वर ने उनको मृत्यु से दूर रखा था, लेकिन एक सेब की, एक फल की अभिलाषा ने उनको उस मृत्यु के करीब ले आए, पापी बना दिया। अभिलाषाएं आपको हमेशा परमेश्वर से दूर करेंगी मेरे प्रिय। ये सृष्टि से जब ये बनाई गई थी सृष्टि, उसकी ये आदि से लेके होता आ रहा है, ये बिगिनिंग से यही चीज चलते आ रही है। अगर सोचिए, अगर आदम हवा पाप नहीं करते तो आज वो जीवित होते, वो अमर थे। और परमेश्वर ने साफ बोला था कि ये चीजें ना करना, इस फल को ना खाना, ये पाप है। शैतान ने उनको डिसीव किया और शैतान ने उनको बहका दिया, और यही शैतान आज भी कर रहा है। ये उसका बहुत पुराना पैटर्न है मेरे प्रियो। अंडरस्टैंड कि वो आपको भटकाने के लिए थाली में आपको अभिलाषाएं बहुत सजा के, बहुत टेम्पटिंग दिखा के आपको ग्रेविटेट करने की कोशिश करता, और जो उसमें पड़ गया वो नष्ट हो गया। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपका अफेयर है, आपके कंपेनियन है आपके साथ, और एक के बाद एक आप उसको बदले जा रहे हैं, तो आप व्यभिचार कर रहे हैं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन ये दुनिया का एक इसको सो कॉल्ड एक ट्रेंड माना जाता है कि लेट्स हैव एन अफेयर। इट इज नॉट गुड इन द आईज ऑफ गॉड। आपके लाइफ में आपका पार्टनरशिप एक ही होना चाहिए। हर किसी से गलती होती है मेरे प्रियो, हम सब से गलती होती है, लेकिन जब आप गलती को मान लेते हैं ना तो उसको दोहराइए ना। यदि दोहराएंगे तो आप अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। जब आप खुद ही अपनी स्वतंत्रता को स्थिर नहीं रख पाएंगे, अपने अधिकार को आप नहीं संभाल पाएंगे, तो आप दूसरों को कैसे बचाएंगे? दैट इज द होल पॉइंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको इस समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको कह रहा हूं। पौलुस कहता है ना कि जो चीज मैं उतार चुका हूं, यदि उसको मैं दोबारा पहन लूं तो हाय है मुझ पर। यदि आपने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया है, उस पाप से निकल आए हैं, उन अभिलाषों से निकल आए हैं, संसार के मुंह से निकल आए और परमेश्वर के राज्य पे चल रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जस्ट बिकॉज आपने पवित्र आत्मा पा लिया, जस्ट बिकॉज आपको ये बताया गया कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में ही है, तो वो होके रहेगी। आपको उसको स्थिरता के साथ थाम के अपने जीवन में करना होगा, आपको खुद करना होगा। परमेश्वर ने आपको एक विजन दिया मेरे प्रियो, अंडरस्टैंड दिस। प्रभु यीशु ने आपको एक विजन दिया है। प्रभु यीशु ने आपके भविष्य के बारे में बताया कि यदि आप इस तरह से परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेंगे, पाप से दूर होके, तौबा करके, पवित्रता में होके, पवित्र आत्मा को समर्पित करके, सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचनों का ज्ञान का प्रकाशन लेके जब आप अपने जीवन में चलेंगे, तो ही वो भविष्यवाणियां पूरी होंगी। बहुत से मेरे भाई बहन धोखा खा के बैठे हुए हैं कि भविष्यवाणी प्रभु ने कर दिया तो ये तो होके रहेगा, और उसके बाद वो संसार के अभिलाषों में डूब जाते हैं, और यही रीजन है वो नहीं हो पाती। यही रीजन है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परख कर देखो, चख के देखो यहोवा कितना भला है। छोड़िए अभिलाषाओं को,
छोड़िए। यदि आपको सिगरेट की टेम्पटेशन है, अगर आप अल्कोहलिक हैं या आप वर्कहॉलिक हैं, या आपको ये संसारिक नशे के साथ साथ आपको एक प्रोफेशनल नशा भी है कि आप सिर्फ उसी में डूबे रहते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए ध्यान नहीं दे रहे, Those things are temporary। क्या आप गारंटी ले सकते हैं आपका बिजनेस आज चल रहा है कल चलेगा? क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि जो नशा आप कर रहे हैं वो आपको जीवन देगा? जब आप समझदार हैं तो आज त्यागिए, उनको त्यागिए। मैं अपना फर्ज कर रहा हूं मेरे प्रियो, मैं अब आपको बोल के जा रहा हूं, रिसीव आपको करना है, एक्सेप्ट आपको करना है। अपने अधिकार को मत खोइए, ये जान जाइए, आज इसको मान लीजिए कि स्वतंत्रता आपका अधिकार है। फ्रीडम इज योर राइट, डोंट लूज इट, डोंट लूज इट। क्या आपके मन में ये चीज आ रही है कि हम अपनी स्वतंत्रता को कैसे बचाएं? हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम विश्वास भी कर रहे हैं, हम उपवास भी रख रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। क्या आपके मन में आ रहा है? तो इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा परमेश्वर के वचन में मेरे साथ निकालें याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 25वीं आयत। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 25। और वचन कुछ इस प्रकार कह रहा है पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम के लिए इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया, आमीन। अंडरलाइन दिस, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? सिद्ध व्यवस्था मीन्स स्वयं परमेश्वर, जो परमेश्वर ने जो एक लॉ बनाया है, जो आपको फॉलो करना है, वो परमेश्वर स्वयं ही है। परमेश्वर की आज्ञाएं परमेश्वर स्वयं है। जब आप परमेश्वर को अपनी सोर्स बना लेते हैं कि मुझे परमेश्वर पे निर्भर रहना है, मैं अपना कर्म तो करूंगा लेकिन मैं परमेश्वर को अपना सोर्स बनाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं हूं। जब आप अपने आप को बिल्कुल जीरो कर लेते हैं, शून्य कर लेते हैं मेरे प्रियो, और अपने जीवन की नैया परमेश्वर के हाथों में ऐसे दे देते हैं, तो परमेश्वर सारा कंट्रोल करता है फिर। और जब परमेश्वर कंट्रोल करता है तो वो आपको सिखाता है, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है कि आपको क्या करना है। जब आप लालच से, जब आप कलेश से, जब आप वाद विवाद से, जब आप झूठ से, जब आप पैसे के लोभ से, जब आप व्यभिचार के लोभ से, जब आप तौबा कर लेंगे, जब आप दूर हो जाएंगे, तो ही आप ये सिद्ध व्यवस्था पे चल पाएंगे। सिद्ध व्यवस्था परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर कहता है ना, तो अपने पड़ोसी की संपत्ति का लालच ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू हत्या ना करना, ये सब है। लेकिन इससे ऊपर भी एक सिद्ध व्यवस्था है जो नए नियम में प्रवेश हुई है, और वो सिद्ध व्यवस्था है प्रभु यीशु पर विश्वास। जब आप प्रभु यीशु पर ही विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, तो आप स्वतंत्रता में स्थिर रहेंगे। जब आप परमेश्वर के दास और दासी बन जाते हैं तो आपके लिए एक वरदान दिया जाता है, और वो वरदान होता है पवित्रता का। और ये मैं नहीं, ये वचन कहता है। और जब आप पवित्रता में होते हैं, जब वरदान जो परमेश्वर के अटल वरदान होते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी टल सकते हैं, परमेश्वर के वरदान कभी नहीं टलेंगे। जब आप वो वरदान पाते हैं तो पाप आप पे प्रभुता कर ही नहीं सकता मेरे प्रियो, चाहे कुछ हो जाए। ये समझ जाइए कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो परमेश्वर हमारे को संभाले रहता है, और पाप हमें छू नहीं सकता। शैतान का कोई अधिकार नहीं आपके ऊपर। ये याद रखिए, जिस परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, जिस यीशु मसीह ने
अपना लहू बहा के आपको स्वतंत्र कर दिया, माता की कोख पे उसने आप पे ध्यान दिया है और आपका अभिषेक किया है। आप स्पेशल हैं मेरे प्रियो, यू आर स्पेशल, चोजन वन। इसी वचन में दूसरी बात क्या है? ध्यान देकर अपने कार्य को करना, लेकिन विश्वास के साथ। यहां पर वचन कहता है कि अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। कौन? हम सब अपने कामों में इसलिए आशीष पाएंगे कि हम सुनकर भूलते नहीं, वरन वैसा ही काम करते हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी कंसिडर, आपने वचन को सुना तो जरूरी नहीं कि आपको विश्वास हो गया। आपने सुना और उसको एक्टिवेट नहीं किया थ्रू योर वर्ड्स, वो बेकार है। इट इज एज गुड एज डेड। यदि आप अपने विश्वास को इस्तेमाल में ना लाएंगे, उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे अपने वर्ड्स के द्वारा, अपने डिक्लेरेशन के द्वारा, आप विश्वास में नहीं स्थिर रह पाएंगे, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज कनेक्टेड है मेरे प्रियो। डू नॉट गेट कंफ्यूज। विश्वास, स्वतंत्रता, अभिलाषा। स्वतंत्रता आपका जीवन है, जो जीवन आपको दिया गया है, कि परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन भर स्वतंत्र रहें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने आपको मृत्यु की बंधुआई से, उसने आपको बीमारियों की बंधुआई से, उसने आपको कलेश, गरीबी की बंधुआई से, नाकामयाबी की बंधुआई से पैदा होने के समय ही आपको आजाद कर दिया था। यदि हम आज अपनी परिस्थितियों में फंसे हैं तो वो हमारी ही गलती, उसमें परमेश्वर की कोई गलती ना, परमेश्वर की योजना है। अभिलाषाओं में ही फंसकर हम परीक्षाओं में ही फंसते हैं और शैतान को मौका मिल जाता है आपकी परीक्षा लेने का। यदि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है तो वो आपको संयमता ही सिखाएगा, वो आपको पेशेंस सिखाएगा, वो आपको अपने वचन का ज्ञान देगा कि आप उसी हिसाब से आप मैनेजमेंट करने वाले हो जाए, आप जजमेंट करने वाले हो जाए, आप उसी प्रकार चले जैसे यीशु मसीह चलता था। क्या यीशु मसीह पे आपने सुना कभी कि बीमारी आई थी कि यीशु मसीह ने कोई पाप किया था? वो भी तो मनुष्य में होकर चला था ना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास को, परमेश्वर के ज्ञान को एक्टिवेट किया था, उस राइट को, उस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जो उनका अधिकार था प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास को घोषित किया कि लाजर बाहर आ जा। वो बाहर आ गया। आपकी इस जबान पे इतनी सामर्थ्य है कि आप सोच नहीं सकते मेरे प्रियो। आपकी मसल्स में, आपकी मैन पावर में, आपकी बैंक बैलेंस में वो सामर्थ्य नहीं है जो आपकी जबान में है। यदि आज आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहे हैं, यदि आप अपनी स्वतंत्रता में स्थिरता से चल रहे हैं, आप किसी संसारिक दासत्वता में नहीं पड़ रहे, आप विश्वास को एक्टिव कर रहे अपने जीवन में, तो ही आप अपने उद्धार को पाएंगे, अपने चमत्कार को पाएंगे और आप अपनी फ्रीडम को कायम रख पाएंगे। वरना एक ही जगह अटके रहेंगे मेरे प्रियो। मैं दो और उदाहरण देना चाहता हूं आपको। बाइबल में एक स्त्री का वर्णन किया गया है जो 12 साल से जिसको बीमारी थी लहू बहने की। उस स्त्री ने अपनी बीमारी में सारे वैद्यों को करके देख लिया, इस्तेमाल करके परख के देख लिया, उनकी दवाइयां खा के देख ली, लेकिन वो चंगी नहीं हुई। लेकिन जब यीशु मसीह का वचन उसने सुना, यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है, अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को चंगा करता है, उस स्त्री का विश्वास क्या जागा? क्या जागा उसका विश्वास? यही कि यदि उसको मैं छू लूंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसने पहले घोषणा कर दी। उसने परमेश्वर के बारे में सुना, जैसे हम वचन को सुनते हैं, फिर उसने घोषणा किया
कि ये मैं करूंगी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब प्रभु यीशु उसके समीप आया, उस भीड़ में से होते जा रहा था, तो उस भीड़ में उसने गिरते पड़ते, पछाड़ के, चोट खा के उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। What does it mean? Action. उसने सुना, उसने बोला, विश्वास किया, और उस विश्वास को, उस सुनने को एक्शन में इंप्लीमेंट किया, और उसने स्वतंत्रता पाली अपनी बीमारी से। उसी वक्त तुरंत वो चंगी होगी। और प्रभु यीशु ने उसको देखा नहीं भीड़ में, लेकिन प्रभु ने बोला मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, किसने मुझे छुआ है? और जब उसने घबराते हुए बोला प्रभु मैंने छुआ है और मैं चंगी हो गई, प्रभु ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। वंडरफुल वर्ड्स। हमको उस स्त्री के समान विश्वास करना है और विश्वास के साथ इंप्लीमेंट करना है मेरे प्रियो, इंप्लीमेंट करना है। माय फैमिली, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब उन्होंने राजा के विरुद्ध जाके बोला कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम दंडवत नहीं करेंगे, तूने जो ये अपनी प्रतिमा बनाई है, ये अपनी प्रतिमा जो तूने ये सोने की जो एक विशाल बनाई है एक मूर्ति, हम इस पे झुकेंगे नहीं, इसके सामने नहीं दंडवत करेंगे, नहीं झुकेंगे चाहे कुछ हो जाए। और राजा नबूकदनेस्सर ने क्या करा? उनको आग की भट्टी में फेंक दिया। लेकिन उस आग की भट्टी में जाने से पहले उन्होंने क्या घोषणा करी? वो परमेश्वर के वचन को सुनते थे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते थे, वो जानते थे। जानने के बाद, विश्वास करने के बाद, उस ज्ञान को और उस विश्वास को, उस अंगीकार को उन्होंने एक्शन में परिवर्तन किया कि आग हमें छू भी ना सकेगी, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। और जब वो भट्टी में फेंके गए वो तीनों, तो राजा ने और उसके सैनिकों ने देखा कि हमने 3 को फेंका था, ये 4 कैसे हैं? चौथा कौन है जो एक ईश्वर के समान दिखता है? और आग उन्हें छू नहीं पा रही, यहां तक कि चिंगारी तो बहुत दूर की बात है, आग की गंधक, वो स्मेल भी उनके कपड़ों में से नहीं आ रही थी। यदि आज आप उसी समान विश्वास करेंगे, यदि आप उसी समान उस ज्ञान को, परमेश्वर के वचन को, उस प्रकाशन को आप विश्वास में अंगीकार करेंगे, और अंगीकार के साथ आप जब उसको एक्शंस में ले आते हैं ना मेरे प्रियो, तो आप अपने चमत्कार को, अपने आप टर्न अराउंड को, आप अपनी आशीषों को, बरकत को देखेंगे अपने जीवन में होते हुए। परमेश्वर आ जाएगा आपके संग उस आग की भट्टी में। यदि आपकी परिस्थितियां, आपकी circumstances, if they are telling you that you are burning, you are getting tortured, there's a lot of things which are getting on your nerve, there's a huge burden, एक बोझ है आपके जीवन में और आप थक गए उस बोझ को लेते लेते, तो ये याद रखिए मेरे प्रियो, इट इज टाइम कि आप अपने परमेश्वर के वचन को अपने मुख से एक्टिवेट करें। और जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आप अपनी स्वतंत्रता में स्थिर रहेंगे, स्वतंत्रता में स्थिर रहेंगे। स्वतंत्रता आपका अधिकार है। जब आप स्वतंत्र स्वयं रहेंगे तो ही दूसरों को स्वतंत्र करवा पाएंगे। क्या है आपके जीवन का उद्देश्य? आत्माओं को बचाना अंधलोक से, और उसी एक्शंस में, उसी कार्यों में आपको अपनी स्वतंत्रता नहीं खोनी। बहुत सी परिस्थितियां आएंगी कि आपको भटकाने की कोशिश करेंगी, थकाने की कोशिश करेंगी कि बहुत हो गया, had enough, gave our best, let's give up. Do not listen to those negative words. आप समझ रहे हो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं मेरे प्रियो? अंत में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आपका जीवन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको चुना है, उसके साथ साथ आपको स्वतंत्रता भी दी है। स्वतंत्रता आपका जन्म से अधिकार है।
यदि आज आप गुर्बत में हैं, यदि आप आज बीमार हैं, तो परमेश्वर ने इसलिए आपको नहीं चुना। आइए अपने परमेश्वर के सम्मुख आज घुटने टेकिए, क्षमा मांगिए, रिपेंट फॉर योर सिंस एंड डिक्लेयर दिस। डिक्लेयर करिए कि प्रभु, मैं अपनी स्वतंत्रता को स्थिर रखूंगा, मैं तेरे मार्ग पे चलूंगा। जो मुझसे गलती हुई प्रभु मुझे क्षमा कर। तुरंत प्रभु आपको क्षमा कर देगा उसी क्षण। सच्चे हृदय से मांगेंगे तो प्रभु उसी क्षण कर देगा। मेरा विश्वास कीजिए, आपके पाप चाहे जितने घिनौने क्यों ना हो, यदि आज आप घुटने टेक के सच्चे मन से आंसुओं के साथ अपने परमेश्वर से इस नियत के साथ कि मैं इस पाप में दोबारा नहीं जाऊंगा, आप ये एक्सेप्ट कर लें, रिपेंट कर लें, तो ये याद रखिएगा मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आपको उसी क्षण माफ करने की सामर्थ रखता है। वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। यू नीड टू फोकस ऑन योर गॉड, मेक गॉड योर सोर्स। परमेश्वर को अपनी सोर्स बना लीजिए, पवित्र आत्मा को अपना सोर्स बना लीजिए हर एक जीवन के हर एक क्षण में, हर एक पद में, कि मैं कुछ नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा जो करवाएगा मैं वो करूंगा। मैंने अपना पुराना जीवन उतार दिया, नया जो मैंने जीवन पाया वो पवित्र आत्मा का वस्त्र, पवित्रता पाया है। अब पवित्र आत्मा जो बोलेगा मैं वही करूंगा। और आप अपनी बुलाहट को पहचानिए, और उस बुलाहट को पहचानने का सिर्फ दो ही तरीका है, ज्ञान और प्रकाशन वचन का, परमेश्वर का। प्रभु यीशु हर पल आपके संग है मेरे प्रियो, हर पल। इस वक्त आप कहीं भी हैं, आप ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु यीशु आपको देख रहा है कि अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके बाद क्या करेंगे। मेरा बोलना व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि एक आत्मा भी बचा ली ना मैंने, एक आत्मा भी, तो स्वर्ग में मेरा नाम लिखा जाएगा। जो देखते होंगे उनको मजाक लगता होगा, आई डोंट केयर, दैट डजंट बॉदर मी। मैं अपनी बुलाहट को पहचान गया। जिस दिन मैंने पवित्र आत्मा को समर्पित किया अपने आप को, मैं अपनी बुलाहट को पहचान गया और मैं वही कार्य कर रहा हूँ, मैं वही कार्य कर रहा हूँ। और ऐसे मेरे बहुत से भाई बहन आत्मिक जो ये कार्य कर रहे हैं। और प्रभु हमको सामर्थ देता है कि हम पाप में नहीं थे, हमने क्षमा मांगी और छोड़ा, और प्रभु ने हमारा विश्वास नहीं तोड़ा, प्रभु ने हमारा विश्वास नहीं टूटने दिया। उसने हमें क्षमा किया, पवित्र आत्मा दे दी। हालेलुया। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वचन छुआ हो, और आज आपको ये चीज दिमाग में, आपकी आत्मा में ये चीज आपके बैठ जाए कि आपका उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य के लिए आप स्वतंत्र करे गए हैं। स्वतंत्रता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप बीमारी के लिए नहीं पैदा किए गए, आप गरीबी के लिए, गुर्बत के लिए पैदा नहीं किए गए, आप कमी घटी के लिए पैदा नहीं किए गए, आप कोटों के चक्कर लगा लगा के, अपनी एड़ियां घिस घिस के लिए आप थकने के लिए पैदा नहीं किए गए, आप धोखा खाने के लिए पैदा नहीं किए गए, आप रोने के लिए पैदा नहीं किए गए मेरे प्रिय। आप स्वतंत्र पैदा किए गए हैं। इन सब से आपको ऑलरेडी छुटकारा दिया है परमेश्वर ने चुनकर। अब आपको सिर्फ पवित्र आत्मा पे निर्भर होकर अपने विश्वास को एक्शंस में लाना है, और आप जान जाएंगे कि आपका अधिकार क्या है, क्या है वो आपका अधिकार। हालेलुया। सो ये था आज का वचन। अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का वचन आपके लिए उद्धार का कारण हो। और अगर यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच माय होप फैमिली। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन्स पे, मोबाइल नंबर, ईमेल, और आप हमारे को सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। हालेलुया। और वचन जरूर बांटिएगा ये परमेश्वर का। यदि आप परमेश्वर का ये वचन बांट रहे हैं ना, आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे हैं। बांटिएगा जरूर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे माय होप फैमिली। I'll see you soon.